तो अगर रियल रूट्स के लिए के की वैल्यू पूछा है तो मैंने तुम लोगों को नेचर ऑफ रूट्स लिखवाया था। क्या लिखवाया था? नेचर ऑफ रूट्स में 3 पॉइंट थे, चौथा मैंने अपने मन से लिखवाया था। याद करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 था एक, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 था, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 था। समझ गए? ये 3 पॉइंट थे। इसमें नेचर ऑफ रूट्स क्या था? ये डिस्क्रिमिनेंट है। नेचर ऑफ रूट्स इसमें क्या था? रियल एंड इक्वल। इसमें क्या था? रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसमें क्या था? डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। हाँ, और इसमें क्या था? रूट्स इमेजिनरी। ये तुम्हें निकालना ही नहीं था, नहीं समझ पाए? तो इमेजिनरी था तो इसमें निकालना नहीं, मतलब नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स ऐसे भी कहते हैं, इसमें तुम्हें रूट्स नहीं निकालना। लेकिन यहाँ जो दिया है वो दिया है रियल, इसलिए मैंने चौथा पॉइंट एक बनाया था कि रियल के लिए ये दोनों कंबाइंड कर देंगे। तो फॉर रियल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा? 0। समझ गए? इससे निकलेगा। तो ये रियल रूट्स दिया है तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या? 0। अब b कितना है? इतना, माइनस के रूट 3, माइनस के रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। a कितना है अपना? 3, c है 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। k का यहाँ स्क्वायर रूट 3 का 3, ये कितना हो जाएगा? 16 नहीं, 16 नहीं, कितना? 48। कितना? 48। अब 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 16। 3 0 में चला जाएगा तो इसको अगर फैक्टर करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है तो k प्लस 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, k माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। अब इसके आगे की कहानी तो अपने को पढ़ाई नहीं जाती, तो इसके आगे की कहानी जो है ये बहुत मुश्किल है सवाल आना, लेकिन आ गया तो क्या होगा देखो, क्योंकि ये चीज़ कभी हम लोगों ने पढ़ी ही नहीं। तो मैं रूल्स बताता हूँ, याद रखो। x माइनस 3, ये नहीं बता रहा हूँ, ये अभी तुम लोग अपने मन से बता दोगे। समझो चीज़ों को। अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है या इक्वल टू नहीं लगा है तब भी चलेगा, ठीक है? अभी तो इक्वल टू लगा देते हैं, करने का नियम एक ही है, इक्वल टू लगे या न लगे, ग्रेटर देन के लिए यही है। इसमें x की 2 वैल्यू आएगी, एक x इक्वल टू 3 आएगा और एक x इक्वल टू 2 आएगा। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे रखना कि x बड़े से बड़ा होगा। क्या होगा? बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। आया कि नहीं आया? ये आंसर है। जैसे x माइनस 7 और x प्लस 3 दे दिया, बताओ इसका आंसर कितना होगा? कितना होगा? एक x की वैल्यू क्या आएगी? 7, दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 3। तो बड़ा कौन हुआ? 7। तो बड़े से बड़ा, समझ गए? और छोटे से छोटा। नहीं आया? समझ गए कि नहीं? समझ गए? ये रूल है, जब 11th में आओगे तुम्हें बताया जाएगा इनइक्वालिटी का रूल। तो इसका आंसर क्या आएगा? इस बुक में गलत दिया है आंसर, वो दोनों बड़ा बड़ा करके दे दिया है, ऐसा नहीं होगा, गलत है। यहाँ पर क्या होगा कि ये एक k इक्वल टू एक माइनस 4 और k इक्वल टू एक 4, मतलब k बड़े से बड़ा और क्या? k छोटे से छोटा। नहीं आया समझ में? समझ गए? तो ऐसा होगा, तो इसे लिख लो तुम लोग। अगर कभी आ गया पेपर में तो भविष्य में अगर ऐसा आया, ये इक्वल टू नहीं रहेगा न, केवल यहाँ पर ग्रेटर देन रहेगा, तब भी ऐसे ही है नियम करने के लिए, ठीक है? थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया ये। नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसा खेल हो जाएगा, ये -4 और ये है क्या? 4। 4 से बड़ी होगी इधर और -4 से क्या होगी? छोटी। इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि अगर इसके बीच में कोई वैल्यू आ जाएगी न
तो ये चीज़ नेगेटिव आ जाएगा। देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। देखो जैसे k की वैल्यू अगर -4 और 4 के बीच में आ गया तो मान लो 3 आ गया। क्या आ गया? 3 अगर यहाँ रखोगे तुमने तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 - 16 कितना होगा? -7, तो नेगेटिव आ जाएगा जो फॉल्स हो जाएगा। नहीं समझ पाए क्या? इसलिए 4 से -4 से कम होगी और 4 से बड़ी होगी, इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी। तो कॉन्सेप्ट है